आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, जब कृष्ण ईश्वर ही थे तो पांडवों के लिए 5 गांव भी नहीं बना सके? बना दिए होते, अलग से कोई देश ही उनके लिए बना दिए होते। हाँ, बना सकते थे। उनके लिए एक लोक भी बना सकते थे, उनके लिए एक ग्रह भी बना सकते थे, एक देश भी बना सकते थे, बना सकते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कुछ अलग मतलब दिशा से सोच रहे हैं, एंगल अलग है, लेकिन भगवान ने अलग नहीं बना करके वहां पर जो उनका हक था उसके लिए ही उन्होंने प्रेरित किया। क्योंकि भगवान का उद्देश्य जो है धराधाम नहीं है, उनका संदेश देना हुआ नहीं। उनका संदेश देना है कि न्याय होना चाहिए। वो युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था, न्याय के लिए था। तो वे न्याय के पक्षधर थे और समाज में संदेश यह देना चाहते थे कि अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए आपको युद्ध के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। राज्य तो अर्जुन सैनिक कह रहे थे कि हमको राज्य नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए तैयार थे। परंतु भगवान ने कहा कि नहीं, आप छोड़ने के लिए आप तैयार हो, लेकिन यह युद्ध वास्तव में राज्य के लिए नहीं है। यह युद्ध वास्तव में धर्म के लिए है। धर्म और अधर्म के मध्य युद्ध है, न्याय के लिए युद्ध है, पक्षपात के विरुद्ध युद्ध है। यह संदेश हम लोग को देना चाहते थे कि न्याय के लिए सदैव लड़ो। आपका शोषण कब होता है? बहुत सारे समाज हैं जो कहते हैं मेरा शोषण हुआ, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ। अरे अत्याचार हुआ क्या? क्योंकि होने दिया अत्याचार, युद्ध क्यों नहीं किए? उसके बदले यह सोचते रहे कि कोई दूसरा युद्ध करेगा, या यह सोचते रहे कि जो अत्याचार करने वाला है वह न करे। आपको प्रतिकार खुद करना होता है। भगवान कृष्ण का संदेश यही था कि आपको प्रतिकार करना है, और वहां पर यह बताने का उद्देश्य था कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम न्याय के लिए युद्ध करोगे तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। यह वहां संदेश है। यह नहीं है कि तुमको दे दिया। वह जो है वह भौतिक वस्तु वहां बहुत मायने नहीं रखती है। बहुत बड़ा एक लोक ही पृथ्वी ऐसा दे दिया जाए तो उससे मनुष्य थोड़ी सुखी रह जाएगा। मनुष्य भौतिक वस्तुओं के कारण सुखी दुखी नहीं हो सकता। वास्तव में उस अपने भीतर छिपी हुई जो भावनाएं होती हैं, वे ही भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं व्यक्ति को सुखी दुखी करने के लिए। तो आपको जितना मिला है, आपके जीने के लिए जितना पर्याप्त है, उसी में ही क्या आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है? और उसमें ही यदि कहीं अन्याय होता है तो क्या आप उसके लिए उठ खड़े होते हैं? यदि उठ खड़े होते हैं तो ईश्वर आपके साथ है। जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है और वो आवाज नहीं उठाता है, युद्ध के लिए खड़ा नहीं होता है और ईश्वर को दोष देता रहता है, तो वह गलत है। वहां भगवान कृष्ण यह कह रहे हैं। युद्ध भी अर्जुन को खुद लड़ना पड़ा, पांडवों को खुद लड़ना पड़ा, भगवान नहीं लड़े वहां उनके बदले। यह
स्पष्ट संदेश है कि ईश्वर नहीं लड़ेंगे, आपके साथ होंगे तब जब आप न्याय के लिए लड़ेंगे। लड़ना आपको खुद पड़ेगा। कर्मयोग का उन्होंने ज्ञान दिया है। यह नहीं कहा है कि तुम जो है भरोसे में बैठे रहो, खाली ईश्वर को पुकारा करो, ऐसा नहीं कहा। ईश्वर को पुकारो लेकिन कर्म करते, ईश्वर को याद करो कर्म करते। न्याय के लिए जब आप संघर्ष करेंगे तो ईश्वर आपके साथ हैं। आप नहीं भी पुकारेंगे ना तो भी साथ है, क्योंकि न्याय अपने आप में ईश्वर तत्व है। तो जो कोई भी न्याय के लिए संघर्ष करता है ईश्वर तो अपने आप ही उसके साथ है, क्योंकि न्याय स्वयं ही ईश्वर तत्व है। तो वहां भगवान ने कहा है कि हमारा स्मरण करो और उसके बाद अपना कर्म किए जाओ, तो तुम्हें अतिरिक्त शक्ति मिलती रहेगी। ईश्वर को याद किए रहेंगे और अपना कर्म, कर्तव्य कर्म जो आपका है वह करते रहेंगे तो आपको शक्ति मिलती रहेगी। आप हार के थक करके बैठ जाओगे और ईश्वर को कोसोगे तो उससे आपका हल नहीं निकलेगा, उससे बल्कि और आपका पेंच फंस जाएगा, आप और व्यथित दुखित हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर विरुद्ध हो गए आप पराक्रम करते रहिए। पराक्रम करते हुए आपको फल ना भी मिले, पराक्रम करते हुए उसमें मर जाना श्रेयस्कर है, अच्छा है। बनस्पत की हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाना, कोसते रह जाना, रोते गिड़गिड़ाते रहना। तो ईश्वर का वह संदेश है। और आप सब ऐसी उम्मीद पाल बैठते हैं। अधिकतर जो लोग मनौती मांगने वाले होते हैं वे जाते हैं तो वे यही मांगते हैं कि हमको दे दे, हमको दे दे, ईश्वर कहीं से हमको दे दे। यह नहीं कहते हैं कि मैं पराक्रम करूंगा, ईश्वर को जो देना होगा वो देंगे। कर्म के साथ फल निहित होता है। तो आप कर्म करते जाइए, उसके अनुसार से आपको वह फल आपको मिलता जाएगा, कर्म से विमुख होने से नहीं। सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है ये कर्म पर आधारित है, पराक्रम पर आधारित है, प्रार्थना पर आधारित नहीं है। प्रार्थना कीजिए लेकिन उसके ऊपर परिणाम आधारित नहीं है। परिणाम यहाँ कहा गया है कर्म पर आधारित। अन्य मत मजहब और इसमें अंतर यही है, या और भी अंतर है लेकिन यह एक बहुत बड़ा अंतर है। बाकी मजहब जो हैं वो प्रार्थना पर जोर दे रहे हैं, यहाँ पर कर्म पर जोर है। अगर आपको कुछ परिणाम चाहिए इस भौतिक जगत में तो कर्म कीजिए। प्रार्थना का वहाँ उपयोग है जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। अभौतिक उपलब्धि के लिए प्रार्थना है, भौतिक उपलब्धि के लिए कर्म है। कर्म, और यही प्रमाणित भी है। आप देखेंगे जो नास्तिक भी हैं तो वे भी कुछ प्राप्त करते हैं। तो अगर प्रार्थना पर ही कुछ प्राप्त करना होता या अप्राप्त होता तो फिर नास्तिकों को तो नहीं मिलना चाहिए था कुछ, तो उनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उनको मिलता है। इससे सिद्ध है कि कर्म पर ही आधारित है। और जो साधन धर्म की फिलॉसफी है वो सही है, और अन्य जो इस्लाम और ईसाइयत की जो फिलॉसफी है वो सही नहीं है, क्योंकि वे कर्म पर आधारित नहीं है, प्रार्थना पर आधारित है। और यहाँ पर बताया गया है कि नहीं, कर्म पर आधारित है। जो आपको इस लोक में जो उपलब्धि होती है वह कर्म पर आधारित होती है।
और आपको आध्यात्मिक लोक में जो उपलब्धि हासिल होती है वह प्रार्थना पर आधारित होती है। हालांकि वहां भी कर्म होते हैं, परंतु वहां प्रार्थना प्रमुख होता है, कर्म गौण होता है, और यहाँ कर्म प्रमुख होता है, प्रार्थना गौण होती है। संसार में कर्म प्रमुख है, प्रार्थना गौण है। प्रार्थना से कर्म की पवित्रता होती है और आप कर्म करते हुए प्रेरित होते हैं, आपका साहस बढ़ता है, आपको लगता है कि मेरे साथ कोई है, और आप शुभ कर्म की ओर जाते हैं, अशुभ कर्म नहीं करते हैं, दुष्ट कर्म नहीं करते हैं। नास्तिक सब क्या होता है, दुष्ट कर्म भी करते हैं। आस्तिक क्या होता है, वो दुष्ट कर्म नहीं करता, उससे बचता है, शुभ कर्म करता है। प्रार्थना का कर्म की दिशा से मतलब हो जाता है। तो शुभ कर्म करना आस्तिक का लक्षण है। वह कर्म ही नहीं करता, शुभ कर्म करता है जो उसके लिए लाभकारी हो और समाज के लिए भी लाभकारी हो, सभी प्राणियों के लिए लाभकारी हो, वह है। तो कर्म का जो है वहां पर भगवान का संदेश है कि कर्म करो, शुभ कर्म करो, निष्काम कर्म करो, ईश्वर का स्मरण करते हुए करते रहो, और अपने न्याय के लिए स्वयं संघर्ष करो, तो ईश्वर साथ हैं। और देने की बात नहीं है, उन्होंने तो तुमको दिया हुआ है, और किसने दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, और जो देंगे वे ही देंगे। ऐसा नहीं कि तुम चुपचाप बैठ गए कि हमको दे दीजिए, हमने आपकी प्रार्थना कर ली, आपके मंत्र पढ़ लिए, और आपके लिए भजन गा दिया, अब हमको कहीं से एक लोक दे दीजिए ला करके। ऐसा नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। आप करते रहिए, कर्म करते रहिए, आपको मिलता रहेगा। और सिर्फ प्रार्थना के भरोसे रहेंगे तो क्या नहीं मिलेगा, मिलेगा, तब भी मिलेगा। क्योंकि कर्म तो आपके माध्यम से संपादित होगा ही होगा, प्रार्थना भी संपादित हो ही रहा है, तो उसके माध्यम से आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो मिलेगा उससे ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके लिए कोई पराक्रम करने की कोशिश नहीं की। उस दिशा को आपने छोड़ दिया, बस चुपचाप बैठ के खाली प्रार्थना करते रहे। तो प्रार्थना करते रहे तो भी आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, वहां भी कुछ मिल जाता है, लेकिन मनोवांछित नहीं मिलेगा। मनोवांछित के लिए आपको पराक्रम करना ही पड़ेगा। तो पांडवों को पराक्रम करना पड़ा, सभी को करना पड़ता है, और यही भगवान का संदेश है। भगवान ने स्वयं पराक्रम करके कैसे कुछ किया जाता है यह संदेश भी दिया। स्वयं अपने लिए भी उन्होंने पराक्रम किया, वो प्रार्थना करके नहीं बैठ गए। तो इसीलिए कर्म का कोई विकल्प खोजने की जरूरत नहीं है, कर्म अपने आप में पुख्ता है। प्रार्थना उसके साथ होने से शुभ कर्म होते हैं, अच्छी दिशा होती है, निष्काम कर्म होते हैं, ये ध्यान रखना है। अन्यथा नास्तिक भी प्राप्त करते हैं, लेकिन नास्तिक चूंकि ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि वे अशुभ कर्म भी बहुत ही करते हैं। अपना नैतिक कुछ उनका बल हुआ थोड़ा बहुत, तो वह भी धर्म का ही है, नैतिकता भी धर्म की ही चीज है। तो अगर उन लोगों ने, नास्तिकों ने भी कुछ नैतिकता अपना ली है, तो उसके हिसाब से उसके कुछ शुभ कर्म होते हैं, परंतु सदैव वहां पर संभावना ही रहती है कि वे अशुभ कर्म की ओर प्रेरित हो जाएं, क्योंकि उनका कोई गाइडलाइन और मार्ग नहीं है। उनकी उपलब्धि भी भौतिक ही है, उनकी सोच भी भौतिक है, उनके कर्म भी भौतिक के लिए ही हैं, तो फिर वो भौतिक तत्व ही प्राप्त करेंगे। इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कुछ प्राप्त होने के बाद भी, और उनको समझ में नहीं आता है कि इसके बाद आगे यहाँ की दिशा क्या है। इसीलिए उनके जीवन में निराशा, हताशा भर जाती है, क्रोध, आक्रोश भर जाता है, इसलिए वो अशुभता की ओर प्रेरित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोभ मोह पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, काम क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं होता, छूट हो जाती है। इसीलिए वे अशुभ कर्म की ओर आसानी से प्रेरित हो जाते हैं, उधर जाते ही जाते हैं। हरि ओम।